पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल्स की। देन बेटा मिथेनॉल और इथेनॉल मैंने आपको बताया उसके जो यूजेस हैं वैसे नहीं है पर छोटा सा टॉपिक है, रीड आउट जरूर कर लेंगे उसको एक बार फिर से। तो ये मिथॉक्सी इथॉक्सी है, ऐसी आगे ओके कोई भी ऐसा ग्रुप हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब इसका जो नाम है वो प्रीफिक्स में लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट मान के चलना है, जैसे नॉर्मली हम Cl को मान के चलते हैं ना, तो ये जो कम कार्बन वाली साइड है ना उसको, तो मेन इसको मानना है। और इसको ये सोच लो, इसको आप एज अ होल एक जो है अल्फाबेट कोई भी मान लो कि ये एक चीज है कोई, जिसको हमने यहाँ पे नंबरिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी मीथेन। तो अब इनमें क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या होता है ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये वाला ऑक्सीजन, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो चाहे ईथर हो, जैसे आपने वाटर में देखा था, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो आना चाहिए टेट्राहेड्रल, जैसे कि आपने मीथेन में देखा है। मतलब ये एंगल 109.2 समथिंग होता है, 25 समथिंग। तो ये एंगल जो है टेट्राहेड्रल एंगल है हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये सेम वही चीजें जो पहले हमने 11th में भी की हैं, वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे एक और लोन पेयर होगा इधर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मिथेनॉल में, ये एंगल 108 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल एंगल से कम है। ऐसा क्यों है? तो ये पहला क्वेश्चन है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसा क्यों है कि ये एंगल जो है ये टेट्राहेड्रल से कम है? लोन पेयर रिपल्शन। हाँ, बस यही लिखना है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन किसके बीच में? प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, ये आपने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वाटर के अंदर ये एंगल जो है आई थिंक ये 104 के करीब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक CH3R ग्रुप है जो कि बल्कि है, उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए ये जो एंगल है ये 108 के करीब होता है। बाकी जो फिनॉल होता है इसमें ये जो एंगल होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा। उसका रीजन वही कि भाई ये आपका ये जो ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप है, ये बल्कि है। रिपल्शन तो मान लिया हो रही है लोन पेयर के बीच में, लेकिन ये ग्रुप बल्कि है, इसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। सपोज आप एक सीट पे बैठे हो, एक बंदा थोड़ा हैवी है और एक बंदा थोड़ा पतला है। अब वो बेचारा जो हैवी बंदा है वो आपको सीट दे रहा है, ठीक है ना, आप खड़े हुए हैं, वो आपको जो है सीट दे देता है, लेकिन वो बेचारे को अपने लिए वो जितना भी एडजस्ट होने की कोशिश करे, खिसकने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि उसकी भी अपनी डायमेंशंस है, तो उसको भी तो सिटिंग रख के लिए जगह चाहिए ना। तो आपको तो एक हद तक की जगह मिल पाएगी, आप ये कहें कि मुझे पूरी आधी की आधी सीट मिल जाए और हमारे बीच में गैप भी बन जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी तरह से आप देखें, ये बल्कि ग्रुप है, चाहे ये कितना भी बेचारा एडजस्ट होने की कोशिश करे कि मैं दूसरे को रिपल्शन कम करने की कोशिश करूं और मैं दूसरे बंदे को क्या कर दूं, स्पेस दे दूं, लेकिन ये इसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये इतना स्पेस तो घेरेगा ही घेरेगा। तो इस वजह से क्या है बेटा, ये जो है उतना एंगल जो है कम नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा है। तो अब दूसरा ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब इसका देखिए, ये क्वेश्चन यस भी मैम। अभी मैं नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, लेकिन पहले मैं डायग्राम से बता दूं। अब इसके अंदर ये एंगल जो है ये टेट्राहेड्रल से बड़ा है,
मतलब यहाँ तो चलो टेट्राहेड्रल से छोटा है, यहाँ पे क्या है, बड़ा है। तो इसका रीजन भी आप इसी तरह से सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, दो बल्की ग्रुप है, दो भारी भारी ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप। ये तो मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, कोई और भी तो हो सकता है ना ईथर में। तो अब ये बल्की ग्रुप दो प्रेजेंट है, तो इनका अपना ही जो है डायमेंशंस वो काफी ज्यादा है, तो ये जगह तो घेरेंगे ही। तो इस वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज बल्की ग्रुप, और इन बल्की ग्रुप में क्या है, रिपल्शन हो रही है। ये जो है एंगल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। इतना समझ में आता है सबको? ये मैंने Yes, नीचे ma'am. लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर एक, तो ये एक क्वेश्चन आता है एंगल से रिलेटेड। तो एक तो ये आता है कि भाई ये जो एंगल है अल्कोहल में COH, ये टेट्राहेड्रल से कम है, ऑल्दो ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे ना एक और लोन पेयर भी है, यहाँ पे गलती से बना नहीं। अच्छा, तो और ये आता है कि भाई जो आपका ईथर्स है उसमें ये जो एंगल है COC, ये जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप्स या टू बल्की अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। इसको मिथॉक्सी, दोबारा बोल रही हूँ, ये मिथॉक्सी मिथेन है। तो ध्यान से जो नेमिंग है वो सुनते रहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये था एंगल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। किसकी बॉन्ड लेंथ? CO की। अब ये देखिए, ये बॉन्ड लेंथ देखिए अल्कोहल में, ये मिथेनॉल मैंने लिया है, स्पेसिफिक केस है। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 142 पिकोमीटर। जबकि आप वही फिनॉल की देखें, बॉन्ड लेंथ कितनी है? 136 पिकोमीटर। इसका मतलब ये जो फिनॉल है, इसका ये जो बॉन्ड है, ये क्या है? इट इज शॉर्टर, ये छोटा है। जब छोटा है तो वैसे ही मुश्किल होगी तोड़ने के लिए, है ना, ब्रेक करने के लिए। वो तो हम पहले भी डिस्कस किया था, वही पुरानी चीजें डिस्कस हो रही हैं। मतलब लैंग्वेज एक बार आपने याद करनी है, बार बार वही रिपीट होगी। अब ये जो एंगल है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये 136 पिकोमीटर है। तो कोई इसका रीजन बता सकता है? जितनी चीजें अभी तक मैंने आपको पहले बताई थी। मैम ड्यू टू ये, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ, वेरी गुड। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, कई चीजें ऐसी आएंगी रीजनिंग में ना, ज्यादातर यही चीजें इंक्लूड होंगी। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। आप इतना लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और रीजन भी होता है। तो वो रीजन क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाइब्रिडाइज्ड ज्यादा कार्बन होगी। है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये जो बॉन्ड होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, वो जो है ज्यादा मजबूती से, कार्बन बिल्कुल ये नहीं है कि ऑक्सीजन की तरफ जाने देगा, वो भी खींच के रखेगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, ये बॉन्ड जो है लेस पोलर हो जाएगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा? इसमें कम हो जाएगी। तो ये अब मैं क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो ही ये लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया था? बॉन्ड एंगल जो है अल्कोहल में इट इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में और चीज भी ऐड कर सकती हूँ, ऑल्दो ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फिर भी ये एंगल टेट्रा से कम है, टेट्राहेड्रल एंगल से कम है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट सिंपल ही लैंग्वेज यूज करनी है। और सिंपल लैंग्वेज आपको तब आएगी जैसे अभी आप जब छोटे होते हैं, जैसे कई बच्चे कह देते हैं ये मैडम तो कह रही है रट्टा लगाना है। जब बेटा छोटे थे तो ABCD याद करी थी ना, एक बार तो करी थी ना याद, उसके बाद में आज तक आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इवन जैसे क ख ग होता है, एक बार ही आपने याद किया, क्योंकि लेकिन आज के टाइम में किसी को भी, मुझे भी, इवन मैं इंग्लिश का तो मुझे अल्फाबेट याद होंगे, हिंदी का ऑर्डर में याद नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा क किसे बोलते हैं तो मैं आराम से लिख सकती हूँ ना। तो एक बार शुरू में आपको कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ता है। कंप्यूटर में भी क्या होता है, इनपुट डालोगे तभी तो कुछ आउटपुट निकलेगा।
तो इनपुट सिंपल फॉर्म में आप जरूर डालिए, मतलब आप थोड़ा बहुत, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था, तो लैंग्वेज याद करने के लिए, तो क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना होता है, सिंपल लैंग्वेज लिखनी होती है, ठीक है, तो टू द पॉइंट लिखिए, तो उसके लिए थोड़ा सा तो इनपुट आपको डालना पड़ेगा ना अपना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है फिनॉल में, इट इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल। तो इसका रीजन क्या बताया था, अभी बताया था ना, एक बच्चे ने बताया था, बिकॉज फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा रीजन बता दिया, ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन फिनॉल। यहाँ मैंने लिखा है, किसकी बात कर रही हूँ, फिनॉल की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दो कंपाउंड दिए होते हैं, कई बच्चे जो है दो कंपाउंड दिए होते हैं, जैसे मैं कह दूं फिनॉल इज जो है मोर बॉन्ड एंगल ऑफ फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मिथेनॉल, तो बिकॉज इट हैज, क्योंकि अगर आगे मैं इट लगा के बात करूंगी तो इसका मतलब मैं फिनॉल की बात कर रही हूँ, लेकिन जो है अगर मान लो ये आ जाता एंगल इन मिथेनॉल इज ग्रेटर, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल इज ग्रेटर, तो बिकॉज के बाद जो मैं इट लगाती उसका मतलब होता मिथेनॉल। इससे अच्छा ये है कि वो इंग्लिश की कंफ्यूजन कम करने के लिए आप इन फिनॉल लिख दीजिए, इन फिनॉल ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जब भी क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स मेंशन हो या दो का कंपैरिजन पूछा हो, वैसे तो क्या होता है, बिकॉज के बाद अगर मैं कहूंगी ये बच्चा जो है इंटेलिजेंट है सेकंड चाइल्ड से, बिकॉज ये जो है, अब मतलब मान लो कोई भी रीजन है आगे, तो मैं वो रीजन किसका दे रही हूँ, वो जो बच्चा इंटेलिजेंट है, दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो कई बार बच्चे जो है ना, वो क्वेश्चन इंग्लिश जब लिखते हैं ना, तो फिर वो मिथेनॉल के बारे में लिख देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि वो मिथेनॉल के बारे में लिख रहे हैं फिनॉल के बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ना, थोड़ा सा आप इन लिख दो, इन फिनॉल ये चीज जो है, ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, इन मिथेनॉल ये होता है, और बाई चांस दो में कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों के बारे में आप मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। In phenol, oxygen is attached to more electronegative sp2 hybridized carbon atom. बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो जो मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, उस टाइम आपका माइंड खुद ही डेवलप कर जाता है, आप मेरे से बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन शुरू में आपको इनपुट डालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा जिसे कह रहे हैं। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये मैंने दिया है, फिनॉल हैज स्मॉल डाइपोल मोमेंट देन मिथेनॉल। तो बेटा इसका रीजन वही आ गया, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे CO बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर शॉर्टर। तो आप लिखेंगे डाइपोल मोमेंट इज स्मॉलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन क्या हो गया, CO बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा क्या हो गया, CO बॉन्ड इज लेस पोलर इन किसमें, लेस पोलर इन फिनॉल। वो भी लिखेंगे ना भाई, किसकी बात कर रहे हो, CO बॉन्ड इन फिनॉल इज लेस पोलर एज oxygen is attached to more electronegative sp2 hybridized carbon atom, while in methanol it is oxygen is attached to sp3 hybridized carbon atom which is less electronegative। ठीक है, तो ये हिंट लिखे हैं, यही मत लिख देना, अच्छे से समझ आ गया। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है आपका बॉन्ड एंगल। ये जो मिथॉक्सी मिथेन लिख दें या ईथर लिख दें कि ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज स्लाइटली लार्जर देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो मैंने क्या बताया था, क्या लिखते हैं, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन, रिपल्सिव इंटरेक्शन भी लिख सकते हैं या लैंग्वेज को और सिंपल कर सकते हैं, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप्स। तो बस यही जो है ये रीजनिंग आती है स्ट्रक्चर में। अब आप खुद सोचिए, जो हमने पहली रीजनिंग की है, 2-3 क्वेश्चन किए हैं, जैसे ये डाइपोल मूवमेंट वाला भी किया है, अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से किया होगा, आपको पहला करना जरूरी है, पहला किया होगा तो ये दूसरे चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप कहेंगे ये तो फटाफट हो रहा है, खत्म हो रहा है ये चैप्टर। ठीक है, क्योंकि एक बार वहां लैंग्वेज याद कर ली तो यहाँ पे वही सेम लैंग्वेज होगी। तो कोई जो कुछ बच्चे हैं जो साथ साथ में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पहले पूछूं।
और अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप जो है, मैंने वहां पे प्ले लिस्ट डाल दी है, मैंने ओपन भी कर दी है सबके लिए कि चलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या वो प्ले लिस्ट से देख सकता है, क्योंकि वैसे वो दिख नहीं रही थी। तो बेटा आप क्या करें कि वो प्ले लिस्ट में डेट वाइज दिया हुआ है मैंने, कोई वैसे नहीं दिया, तो आपका साथ साथ में करें और ऑर्डर ब्रेक ना करें तो ज्यादा बेटर है। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद क्या बोला था, क्या पढ़ेंगे हम, Preparation. प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन बेटा अल्कोहल की अलग करेंगे, फिनॉल की अलग करेंगे, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब हम क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा आती है, तो प्रिपरेशन में हम अल्कोहल की अलग पढ़ेंगे और फिनॉल की अलग पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले चैप्टर में प्रिपरेशन हमने सबकी कॉमन पढ़ी थी, इसके अंदर हम अलग पढ़ेंगे, फिनॉल की अलग पढ़नी, अल्कोहल की अलग पढ़नी है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन के 3 मेथड दिए हुए हैं, मतलब 3 मेथड नहीं, मतलब 3 तरह के कंपाउंड से हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला कह रहे हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन से, दूसरा कह रहे हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O हो, तो ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ये एल्डिहाइड में भी आता है जिसे CHO बोलते हैं, ये कीटोन में भी आता है, ये अल्कोहल में भी आ जाता है, सॉरी अल्कोहल कह रही हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ जाता है, और ये हमारा जैसे COOH या एस्टर COOR। तो इन चारों तरह के कंपाउंड से, दोबारा सुन लीजिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भाई एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं, कीटोन से कैसे बना सकते हैं, एसिड से कैसे बना सकते हैं अल्कोहल, और लास्ट में एस्टर से कैसे बना सकते हैं। तो ये चारों कंपाउंड से बनेगा। और लास्ट में आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सबको समझ में आया कि हम प्रिपरेशन 3 मेथड से, 3 तरह के कंपाउंड से करेंगे, एक अल्कीन, एक कार्बोनिल कंपाउंड और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जो अल्कीन है इसमें 2 मेथड दिए हुए हैं, एक है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन और एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये मैंने दोनों वर्ड जानबूझ के ऐसे लिखे हैं बिकॉज जैसे पहला होता था नेम रिएक्शन आ रहे थे, आप कहेंगे साइंटिस्ट के नेम से आ रहे हैं, वुड्स रिएक्शन लिख दो, नहीं, आजकल कभी कभी ये भी आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो ज्यादातर बच्चे नेम रिएक्शंस कर लेते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैं तो कह रही हूँ कि आप ऑर्डर में याद करिए, रैंडमली याद मत करिए, कभी भी तरीके से याद करिए, ये ना हो कि रट्टा लगाने के लिए भाई एक साथ लिख लिए, तो वो मत करिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उन्होंने सारे नेम रिएक्शन अच्छे से रट लिए होते हैं, लेकिन पेपर में कई बार ऐसा होता है, ये आ जाता है मान लो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, और वो कहेंगे ये तो हमने किया नहीं, ये कैसे आ गया, मैंने तो नेम रिएक्शंस किए थे, होता है ना। क्योंकि देखो मैं जो हूं ना, मैं वो जो नॉर्मली बच्चे सोचते हैं उस लेवल पे जाकर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कि कई बार कुछ बच्चों के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं सब बच्चों को ऐसा बोल रही हूँ, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको सब आता है, सब उन्होंने नेम रिएक्शन रट लिए, लेकिन उन्होंने ये चीज जो है, जैसे मान लो बीटा एलिमिनेशन आ जाए, अब वो सोचते रह जाएंगे बीटा एलिमिनेशन, जबकि उनको आता होगा, पर उन्होंने वो वर्ड नहीं याद किया कि इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या इसको ध्यान नहीं दिया कि इसको एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन बोलते हैं। तो 2 मेथड है, एक है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन और एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 टिक लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं, एक मैकेनिज्म इसमें है, एक छोटा सा मैकेनिज्म इसमें है, ठीक है। क्योंकि कहा है ना एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म किया था, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है जिसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला था हमने, वो जो रिएक्शन था अल्कोहलिक KOH वगैरह के साथ, उसका मैकेनिज्म किया था। अब 2 मैकेनिज्म, एक एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में करेंगे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में करने वाले।
इसी चैप्टर में मैकेनिज्म है, लगभग जो 95% मैकेनिज्म यहीं तक ही आएंगे। एक मैकेनिज्म कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा, वो आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये साथ साथ में कर लीजिए। तो बेटा सबसे पहला आता है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स। तो कह रहे हैं अगर आप अल्कीन से बनाना चाहते हो तो बेटा मैंने क्या बोला है, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो ध्यान रखिए, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर ऐड होगा, एडिशन होगी, और एसिड जो है इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो इसको हम अगर आप अल्कीन मतलब ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो ये सिंपल सी है, कभी रिएजेंट भूल भी जाओ ये तो सबसे सिंपल है। तो देखो इसको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है बेटा कई बार कि ये हमारा अल्कीन है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है कोई, तो ये बच्चे सोचेंगे ये क्या है, अरे ये हाइड्रेशन हो रही है, ऐड होगा, इसमें एडिशन रिएक्शन होगा। अब देखो बेटा जब एडिशन होगा तो एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब क्वेश्चन आता है भाई H कहां लगेगा, OH कहां लगेगा, तो नीचे देखिए क्या लिखा है, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ऑलरेडी जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, मतलब रिच बिकम मोर, रिच बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम मोर पुअरर। अगर लेमन टर्म्स में मैं बात करती हूँ कि हाइड्रोजन वहां जा रहा है जहां ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये Yes, ma'am. एग्जाम्पल देख, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। Yes. इसके अंदर आप खुद सोचिए हाइड्रोजन किस कार्बन पे गया है, जिस पे ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहां पे हाइड्रोजन चला गया। तो हमारा ये प्रोपीन था, इन प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा पहली पोजीशन पे ही होगा, तो इसलिए मैंने प्रोप 1 इन नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चाहे आप कहे, कोई बच्चा कहे नहीं मैम यहां भी हो सकता था डबल बॉन्ड, तो गिनती बेटा यहीं से स्टार्ट कर देते। डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को हम पोजीशन मानते हैं, तो ये भी पहली पोजीशन पे होता, उधर से भी पहली पोजीशन पे है। तो ये प्रोपीन से क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, प्रोप वर्ड रूट लिखी, आगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाया, क्योंकि देखा जाए सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 2 ओल, पर एन का ई जो था पीछे का वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आगे क्या है, ओल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये नेमिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये था हमारा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। इसमें मैंने क्या बोला है, मैकेनिज्म आएगा, लेकिन मैकेनिज्म अभी रुकिए, मैं पहले हाइड्रोबोरेशन बता दूं। पर आप अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखिए कि मैकेनिज्म है और हमें करना है। ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको नेक्स्ट तरीका बता रही हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बुक के अंदर क्या किया हुआ है, सबसे पहले उन्होंने हाइड्रो, क्योंकि देखिए जो ये डाइबोरेन होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, डाइबोरेन का ये वाला फॉर्मूला होता है। जो BH3 होता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल, जो है ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभी अगर मान लो गलती से उन्होंने या जानबूझकर BH3 लिख दिया हो, कह दिया हो बोरोहाइड्रेट, तो बोरोहाइड्राइड, तो ये देखिए ये BH3 लिखा हो, तो कई बच्चे कहेंगे कि ये ऐसा तो कोई क्वेश्चन कराया नहीं, हमें तो B2H6 बताया था। तो बेटा जो BH3 होता है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो P ब्लॉक का जो है क्वेश्चन है, पर ये है कि ये BH3 भी लिख देते ना तब भी ये चलता। तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं, पहले हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ बीच में इंटरमीडिएट बनता है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे इंटरमीडिएट उन्होंने बनाया हुआ है, आपको याद हो तो आप बना लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि आप इस स्टेप को एक ही उसमें याद करिए। तो पहला स्टेप 1, जब ये रिएक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ, तो हम सेकेंड रिएक्शन करते हैं। तो पहले करते हैं हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पे ना बोरेट ग्रुप आके जो हाइड्रोबोरेशन होती है, तो पहले, उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे सेकंड लिखकर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हम पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इन बेसिक मीडियम। तो क्या होता है, तो भी बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल दोनों स्टेप के बाद यहाँ पे एडिशन हो रही है, एक तरफ H आ जाएगा एक तरफ OH आ जाएगा, लेकिन यहां देखिए
रूल कौन सा फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उल्टा होगा। तो मैंने दोनों एक ही स्टेप में लिख दिए, बीच का मैं आपसे मैं कहती हूँ कि आप बीच का इंटरमीडिएट ना भी याद करें तो चलेगा। तो ये इस तरह से आप सीधा याद कर ले, वो याद हो जाता है, अच्छे से कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। वो मैं अभी आपको बता दूंगी। अब ये देखिए ये वाला कंपाउंड, इसकी मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की है, ये अल्कीन है। तो अल्कीन है तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। H कहां जाएगा? जहां पे कम होंगे, मतलब इस कार्बन के पास। तो ये क्या बनेगा? प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, दोनों में फर्क है। अब देख लीजिए, मैंने इन दोनों को कंपाइल करके लिख दिया है। मान लो आपको प्रोपीन कंपाउंड दिया हो, आप कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर आपको मान लो प्रोपेन 1 ओल बनाना है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? डाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला, डाइबोरेन के। और अगर आपको प्रोपेन 2 ओल बनाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये समझ में आता है? मैम डाइबोरेन वाला एक और बता दो। बेटा डाइबोरेन के ये 2 स्टेप है। ये देखिए इसके अंदर जो डाइबोरेन है ना, मैं वो जो चीज बोल रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ इसका ये जो बीच में डाइबोरेन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। वो बीच का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो वो हाँ, तो आप क्या करेंगे? अल्कीन बनाएंगे। मान लो कोई भी अल्कीन दिया हो, पहला स्टेप 1, इसको 1 करेंगे, इकट्ठा नहीं लिख देंगे, ये 1 2 गायब नहीं करेंगे। ये 1 2 का मतलब है कि पहला जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तब ये दूसरा जो रिएजेंट है वो डालने हैं, ये ना हो इकट्ठा ही मिक्सचर डाल दो। ठीक है, तो पहला ये हाइड्रोबोरेशन, पहले स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन होता है, एक कंपाउंड बनता है हाइड्रोबोरेशन होकर उसमें, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड हट जाता है, एक तरफ H आ जाता है, एक तरफ OH आ जाता है, एडिशन हो जाती है एक तरह से। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई H कहां जाएगा, OH कहां जाएगा? तो बेटा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा। जो पिछला बताया था उसमें क्या फॉलो हो रहा था? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। इसमें कौन सा फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अब आप इसको एक बारी देख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और आपको मिलेगा प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल। अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन नीचे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन फॉलोड का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन के बाद, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और आपका बन जाएगा प्रोपेन 1 ओल। ठीक है अनुराग? यस मैम। अब मैकेनिज्म रह गया था हमारा, अभी मैंने कहा मैकेनिज्म करेंगे, बोला था ना अभी मैकेनिज्म करेंगे। तो पहले मैं ना, क्योंकि मैं लिख कर दिखाती हूँ, वहां पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन कई बार जो होता है ना, जब हम बना रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन की बात कर रही हूँ बेटा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, डबल बॉन्ड का अल्कीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो कैसे अल्कीन बनता है। तो बेटा मैं जर्नली बता रही हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या होता है बेटा? एसिड जो है वो काम करता है कैटलिस्ट का। तो सबसे पहले बेटा अगर आप ध्यान दें, ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो क्या होता है, ये जो H+ होता है एसिड से आता है, ये जो लोन पेयर होता है ये इसके साथ अटैक हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा H3O+, H3O+। हाइड्रोनियम आयन। हाँ वेरी गुड। तो ये हाइड्रोनियम, तो पहला ये स्टेप होगा। इससे क्या होता है बेटा? ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वीक हो जाता है थोड़ा सा, ये जो, तो ये पहला स्टेप हमारा ये है। तो कुछ बच्चे कहें कि अच्छा एरो हमेशा जो है ना, एरो कहां से घूमता है? जहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब कोई बच्चा ना गलती से, और इस साइड भी मैं लिख सकती थी H+, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए नया नया है ना, तो इसलिए मैं ये जो छोटी छोटी वो कहते हैं ना सिली बातें ये बता रही हूँ कि H+ मैं इधर भी लिख सकती थी। तो बेटा एरो ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा,
यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ प्लस है। हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ चलता है, या मान लो लोन पेयर है तो उससे आगे की तरफ चलेगा जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कभी भी आप ये ध्यान रखें, गलती से कोई बच्चा जो है ऐसे मत लिख दे कि H प्लस अटैक कर रहा है, नहीं, लोन पेयर अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं पूरी तरह से गलत कर सकती हूँ, 0 मार्क्स अवॉर्ड कर सकती हूँ इस चीज के लिए, अगर आप H प्लस से जो है चाहे तो ऐसे। क्योंकि असली में तो बेटा ये यहां से, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही तो देगा। अब मान लो आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, आपको जरूरत है, तो आप पैसा निकाल के देंगे या दूसरा निकाल के देगा अपनी जेब से? आपको तो जरूरत है, तो पैसा जिसके पास होगा वही तो देगा, इसके पास तो है ही नहीं दूसरा। इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो बेटा ये जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो पहला स्टेप सबको समझ में आ गया कि पहला क्या है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होता है, मैं पहले लिख के बता रही हूं आपको। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये अटैक, ये क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर आप देखें इस कार्बन पे, ये इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाए या इस पे आ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि भाई किस साइड हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है, जो भी है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्योंकि आपके कोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा इथेन आएगा जो कि सिमेट्रिकल है, ठीक है, दोनों तरफ एच एच ही होंगे, तो आप जिधर मर्जी ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ ट्रांसफर होते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो बाद में डिस्कस करूंगी, अभी भूल जाइए। मान लीजिए ये यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा ये कहाँ अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल गए कार्बन से, तो ये वापस कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, वो जो लोन पेयर होंगे, और वो क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा H आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? जब बेटा यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा, क्योंकि ये अब मैं इरेज कर रही हूँ, तो जब ये स्टेप खत्म होगा तो वाटर निकल गया, ये आपका जो H है ये डबल बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुए, यहां से ट्रांसफर हुए थे इधर, और यहाँ पे आपका H आकर लग गया। अब कुछ सोचो, H कहाँ लगता है, जहां ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो हमारा ट्रांसफर कहाँ होता है, जहां ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रही है अल्कोहल की। अब सेकंड स्टेप, मैंने सारे स्टेप ना एक साथ भी लिख सकती हूँ या अलग अलग भी लिख सकती हूँ। अब अगले स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, अब मैं इसको इस साइड भी लिख सकती हूँ, कोई बच्चा बोले इधर लिख दो या उधर लिख दो, बात एक ही है ना, उस साइड इधर की तरफ भी लिख सकती है, तो छोटे बच्चों वाली बातें, सिली थिंग्स है, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, इधर कहीं भी लिख सकती हूँ। ये मत कहना कि मैडम ने यहाँ लिखा है बुक में वहां लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया। देखिए अब बेटा, अब इसके पास लोन पेयर है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है बेटा। इस वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, ठीक है। अभी आपको इकट्ठा बताएंगे।